मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जो कि बहुत ही अहम होता है और हमारी ज़िंदगी का बहुत ही एक अहम रिश्ता है, और इसके बगैर हमारी ज़िंदगी सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ना ही हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं कभी भी। हमारे वालिदैन हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे वालिदैन का इतना बड़ा किरदार होता है, और उनके बगैर हम एक कदम क्या थोड़ा सा भी आगे चल कर नहीं जा सकते। हमारे वालिदैन हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। हमें अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, हमें अच्छा रहना मिल जाए, हम अच्छा खाएं पिएं, सब कुछ हमारे वालिदैन को हमसे ज़्यादा परेशानी होती है। और हम कामयाब हों, हम अरूज पर जाएं, हम बुलंदियों पर जाएं, हमारे वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है। मैं कहती हूँ वालिदैन से ज़्यादा मुखलिस इंसान कोई भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपके लिए आपके वालिदैन एक वाहिद ऐसी हस्ती हैं जो कि सच्चे दिल से और खलूस दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी उम्मीद के कि हमारे बच्चों से हमें ये चीज़ वसूल होनी है। इस बग़ैर इनमें कोई भी गर्ज़, कोई भी तमन्ना, कोई ख्वाहिश कुछ नहीं होती। बस उनका ये होता है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, सेहतमंद रहे, कामयाब हो, बुलंदियों पर जाए। लेकिन जब हम उस स्टेज पर आ जाते हैं तो हम अपने वालिदैन को भूल जाते हैं, और हमें नहीं पता होता, हमें वालिदैन हमारे उस टाइम पर कुछ कह भी रहे होते हैं तो वो बातें हमें चुभ रही होती हैं, उन बातों से हमें तकलीफ़ हो रही होती है, हमें अपने वालिदैन के अल्फाज बुरे लग रहे होते हैं। हम वो भूल जाते हैं कि जिस स्टेज पर पहले हम थे, अब उस स्टेज पर हमारे वालिदैन आ गए हैं, और जिस स्टेज पर हमारे वालिदैन थे उस स्टेज पर हम आ गए हैं। मतलब कि ताकत जो होती है पहले वालिदैन के पास होती है, और फिर क्या होती है, औलाद के पास आ जाती है। तो अब देखें, जब वालिदैन के पास वो ताकत होती है तो वो अपनी हर चीज़ निछावर कर लेते हैं, नहीं देखते दिन है रात है, पैसा है नहीं है। वो चाहते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से हमारी औलाद खुश रहे, हमारी औलाद की सारी ज़रूरियात पूरी हों, उनकी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन औलाद इस मामले में बड़ी खुदगर्ज़ होती है। औलाद इस तरह से खुदगर्ज़ होती है, जब इक़्तिदार उसके पास आते हैं तो फिर जब वो पैसा निकाले तब भी उसे मसला, माँ बाप की खिदमत करने में भी मसला, माँ बाप को दवाइयाँ देने में भी मसला, हर चीज़ में उसे मसले शुरू हो जाते हैं। बस ये असल में क्या है कि हमें उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। जब हमारे वालिदैन यहाँ से चले जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर बैठ कर रो रहे होते हैं कि नहीं, हमारे वालिदैन ज़िंदा होते तो हम ये करते, उनकी ज़िंदगी में हमारी क्या अहमियत थी, और वो हमारे लिए किस तरह से एक घने साए की तरह, दरख्त की तरह हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखते थे। उस चीज़ का एहसास हमें बहुत बाद में हो रहा होता है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं और अपने वालिदैन की तरफ एक मुस्कुराहट की नज़र देखते हैं तो आपको क्या एक मकबूल हज की जो होता है जितना सवाब मिलता है। और सहाबाए कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई भी इंसान ये दिन में 70 दफ़ा ये अमल करता है तो फिर क्या उसको यही सवाब मिलता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जितनी दफ़ा भी अपने माँ बाप पर मुस्कुराहट की और रहमदिली की और खुश होकर उनकी तरफ देखेगा तो उसे हज का सवाब भी मिलेगा, चाहे वो दिन में जितनी दफ़ा भी देख ले। अब जहाँ पर आप देखें हज कितना बड़ा एक अमल है, कितनी मुश्किलातों के साथ। आजकल हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला का बस बुलावा होता है, पैसे की भी बात नहीं है वैसे, जिसे चाहे अल्लाह ताला बुला लें और जिसे चाहे ना बुलाएं। लेकिन अगर हम हालात के लिहाज से देखें तो हर कोई साबिर इस्तिताअत नहीं है कि वो इतना पैसा अफोर्ड करे और फिर हज पर जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने देखें हमारे लिए कितनी आसानी रखी हुई है कि हम अपने माँ बाप को दिन में 70 दफ़ा आप देखें तो आपके कितने 70 हज हो गए। अब इससे ज़्यादा आसान हो सकता है कहीं पर दिन? इससे ज़्यादा आसान तो कहीं पर भी नहीं हो सकता। बस क्या हमने अपने वालिदैन के लिए इतनी ज़्यादा वो करनी है, एफ़र्ट्स करनी है। हमारे वालिदैन सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर अपनी जो जानें होती हैं, अपने सब कुछ गंवा देते हैं और अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो जब फिर हमारा मौका आता है तो फिर हमें उससे बढ़ चढ़ कर अपने वालिदैन के लिए करना चाहिए। एक और जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे रोज़ा, हज, ज़कात और नमाज की अदायगी हम पर फ़र्ज़ है ना, हम पर वाजिब है। अब इससे भी ज़्यादा हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने वालिदैन की अताअत करें। यह मेरे जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इन सब से ज़्यादा अफजल है कि हम मतलब उनकी तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने वालिदैन की अताअत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ऊपर, जिस चीज़ को हम अहमियत नहीं देते।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने वालिदैन पर के नाम पर सदका खैरात करें तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, आपको भी मिलता है, आपके वालिदैन को भी मिलता है। और अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं और वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो आप उनके पीछे उनके नाम पर सदका खैरात करते हैं और उनके जो पीछे जो कर्ज़ हैं वो आप अदा करते हैं, और जो उनके रिश्तेदार हैं जो उनसे आपका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है और आप वैसे ही उनके साथ आपका मोहब्बत वाला रिश्ता है जैसे आपके वालिदैन का था, तो अल्लाह ताला को ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा महबूब हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के माँ बाप मर गए हैं तो फिर वो उनके नाम पर सदका खैरात करे और उनकी अगर कोई वसीयत है उन पर अमल करे और उनके जो रिश्तेदारों हैं उनके साथ अच्छा सलूक करे। इससे बेहतर अमल और कोई भी उनके लिए नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप के मुकाबले में माँ का जो हक़ होता है 2 गुना ज़्यादा होता है। तो अब इस बात पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि फिर आप माँ को अहमियत दें और बाप को ना दें, माँ बाप दोनों की ही अहमियत होती है। लेकिन अगर हक़ की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने जो माँ को 2 गुना ज़्यादा हक़ अता किया है बाप की निस्बत। अच्छा, अब ये देखें कि हम कोई भी गुनाह करते हैं, कोई भी ख़ता करते हैं, तो कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी सज़ा हमें इस दुनिया में मिल जाती है और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो कि हमें जिनकी सज़ाएँ आखिरत में मिलेंगी। अब जो माँ बाप की नाफरमानी है और हम उनकी अताअत नहीं करते, ये एक ऐसा मकाफ़ाती अमल है जो कि हम अगर हमारे माँ बाप चले गए तो फिर हमारे साथ भी वैसे ही होना है। और ये एक हकीकत है। हम ऐसे अपने सामने बहुत सारी मिसालें देते हैं कि लोग अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उन्हें अपने घरों में नहीं रखते और ना टाइम पर खाना देते हैं, ना कपड़ा देते हैं, ना उन्हें पैसे देते हैं, ना उनकी अताअत करते हैं, ना उनकी खिदमत करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं। जब फिर वो चले जाते हैं, ये फिर आप देख लें कि आपकी फिर जो उनकी औलाद होती है वो उनके साथ वैसा ही सलूक कर रही होती है, उनके साथ वैसे ही हालात पेश आते हैं जैसे कि उन्होंने अपने वालिदैन के साथ किया होता है। ये एक ऐसा अमल है जो कि अल्लाह ताला आखिरत तक नहीं रखते। इसका हिसाब आपको इस दुनिया में आपने जो अमल किया है, फिर उसका जो आपके वालिदैन के साथ आपका सलूक था वो आपको फिर आपकी औलाद की सूरत में लाज़मी मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद फर्माबरदार रहे, हमारा कहना माने, तो फिर हमें भी अपने वालिदैन की अताअत करना होगी, अपने वालिदैन की खिदमत करना होगी। और ठीक है, हमारे वालिदैन बाज़ जगह पर अगर आपके वालिदैन गलत भी हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सामने फिर अगर वो उन्होंने कुछ गलत कह दिया है, कुछ गलत कर दिया है तो फिर आप वैसा सलूक करें। नहीं, आपने बल्कि बहुत आजी के साथ आपने बहुत ही आजिज़ हो जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला आजी को पसंद करते हैं। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक आपने कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, सिवाय शिर्क के। आपके वालिदैन आपके साथ जैसा सलूक करें, जो कुछ करें, आपने अपने वालिदैन को उफ़ तक भी नहीं कहना। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको, हम सबको वालिदैन की अहमियत का समझने की तौफ़ीक़ अता करें कि वालिदैन हमारी ज़िंदगी में कितने अहम हैं और हमने उनके साथ कितना अच्छा सलूक करना है। ये इतना एक लंबा टॉपिक है कि मैं कहती हूँ अगर हम इस पर बात करते रहें तो हमारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको, हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता करें। हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी अताअत करें और उनकी जो हर बात होती है उनके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, उनकी कोई ना कोई, वो चाहते हैं कि हमारी औलाद को फ़ायदा हो। बस हमें अल्लाह ताला इतनी तौफ़ीक़ दें कि हम उस चीज़ को समझें। अल्लाह ताला मुझे, आप सबको इस चीज़ को समझने की तौफ़ीक़ अता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।